सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में अब पर्दाफाश और तगड़ा ट्विस्ट एक साथ धमाका करेंगे। ईशा पूरी रात जागती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, गुलाब सिंह की असली पत्नी आखिर है कौन? उसके अंदर से बार बार एक आवाज उठती, कुछ तो गलत है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। दूसरी तरफ सूरज का हाल बेहाल है। उसके चेहरे पर साफ लिखा है डर, बेचैनी और इस बात की चिंता कि कहीं ईशा की जिद से सब कुछ बिखर न जाए। सूरज बार बार कहता है, ईशा प्लीज शांत रहो, अभी प्रोग्राम को होने दो, बाद में पता कर लेंगे, लड़ाई मत छेड़ो। लेकिन ईशा ईशा है, वह रुकने वालों में से नहीं। और जब शक दिल पर हावी हो जाए तो इंसान कोई भी हद पार कर सकता है। ईशा का दिल धमक रहा था। उसने घूंघट में बैठी दुल्हन को घूरा और अचानक उसे लगा, ये लड़की मजबूर लग रही है, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और फिर ईशा ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह चुपके से दुल्हन को ले गई एक कमरे के अंदर और उसे लोहे के बड़े ड्रम के अंदर बंद कर दिया। उसी समय सूरज वहां आ गया। ईशा घबरा गई लेकिन तुरंत झूठ बोल दिया, ये ड्रम गुलाब सिंह ने बाहर रखवाने को कहा है, जल्दी उठवाओ। सूरज को ड्रम अजीब तरह से भारी लगा, शक भी हुआ, लेकिन ईशा का नाम सुनते ही उसने बात मान ली। और यही पहली भूल थी। जब माहौल शांत हुआ, ईशा अकेली कमरे में गई और ड्रम खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, उसका दिल बैठ गया। ड्रम से कोई और लड़की बाहर आई, ना दुल्हन, ना गुलाब सिंह की कोई होने वाली पत्नी। वह साफ बोली, मैं कोई दुल्हन नहीं हूं और मैं गुलाब सिंह से शादी नहीं कर रही। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर मंडप में फेरे पूरे हो चुके थे। जब तक ईशा भागकर पहुंची, घूंघट हट चुका था। आरती की थाली उसके हाथ से गिर गई और दुल्हन की कुर्सी पर बैठी थी ब्या। पूरा परिवार शौक में। सूरज की सांसें रुक गई। दया, ये तो मेरी दोस्त है, ये यहाँ कैसे? लेकिन गुलाब सिंह शांत बैठा था। उसकी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं। सबके सामने ब्या ने कहा, मुझे सूरज चाहिए था, नहीं मिला तो अब मुझे ताकत चाहिए। ताकत दामाद बनकर नहीं, बहू बनकर मिलती है। पूरा मंडप गूंज उठा। ईशा चिल्लाई, पापा आपने इससे शादी क्यों की? ये हमारी दुश्मन है। गुलाब सिंह पहली बार बोला, दुश्मन वही खतरनाक होता है जो अकेला लड़ता है, और मुझे तो साथ चाहिए था, जैसे दोनों पहले से ये खेल तय कर चुके थे। दादी की आवाज आई, मुझे पता था, असली तूफान तब आता है जब दो खतरनाक लोग मिल जाएं। और वाकई तूफान उठ चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, कमरा खाली, बस ईशा और ब्या आमने सामने। ईशा गुस्से में कांप रही थी। तुम चाहती क्या हो ब्या? ब्या धीरे धीरे करीब आई। उसकी पायल की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई, सब कुछ जो तुमसे छीनना चाहिए। ईशा पीछे हट गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ब्या की आंखों में पागलपन और टूटे हुए प्यार का दर्द था। तुमने मेरा सूरज छीन लिया। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार मांगा था और तुमने मुझे तिरस्कार दिया। ईशा की सांस रुक गई। फिर बया ने सबसे बड़ा सच कह दिया, मेरी ये शादी गुलाब सिंह से नहीं, तुमसे है। ईशा, तुम्हारी हर खुशी छीननी है मुझे। ईशा कांपने लगी। बया ने मुस्कुराकर कहा, तू सूरज को प्यार कर, मैं सूरज को तुझे मिलने नहीं दूंगी, और अब जो भी होगा वो तेरी आंखों के सामने होगा। ईशा रोते हुए बोली, तुम मेरे घर में क्या चाहती हो? बया हंसी, बस तेरा घर मेरा बनाना है। और अब कहानी में आने वाली है सबसे बड़ी एंट्री, कावेरी। उसके आने से गुलाब हवेली की किस्मत बदल जाएगी। बया का खेल, ईशा की दुनिया और सूरज का दिल, सब कुछ उलटने वाला है। अब सवाल है, क्या ईशा बया को गुलाब सिंह की पत्नी का दर्जा देने देगी, या ये जंग किसी की जिंदगी छीन लेगी?